अब देखो कल अपन ने ये तो डिस्कस कर लिया था कि कैश फ्लो में अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा फॉर्मेट था ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने का, ठीक है। दूसरे हमारे पास में जो एक्टिविटीज थी कौन कौन सी, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। अब देखो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा दिमाग में ऑपरेटिंग में लगता है, वहां कोई अपना माइंड नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा जो एक्टिविटीज होती है हमारे पास, जैसे एक तो थी कौन सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जब हम हमारे बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की व्यवस्था करते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए हम जहां से पैसा अरेंज करते हैं ना, वो सारे सोर्स किस में आते हैं, फाइनेंस में। अब इसमें हमने मेनली सोर्स पढ़े, मैंने कहा इसमें लिमिटेड सोर्स होते हैं, 3-4 सोर्स इसमें, 3-4 सोर्स उसमें, बस ये याद कर लो, है ना। फाइनेंस के अंदर हमने पढ़ा था एक तो शेयर। अब शेयर इश्यू करना भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इन शेयर्स का रीपेमेंट करना भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि शेयर इश्यू करने का मतलब है मैंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोगों को शेयर दिए, उसके बदले में पैसा लिया, तो पहला सोर्स आता हमारे पास शेयर। अच्छा, इन शेयर्स पर एक चीज और, अगर हमने डिविडेंड पे किया, डिविडेंड, ठीक है, तो शेयर से रिलेटेड 3 चीजें हैं, शेयर इश्यू करना, इश्यू करने पर हमारे पास पैसे आते हैं, तो ये होता है बिजनेस में इनफ्लो, ठीक है। और रीपेमेंट जब करता हूं तो पैसे हमारे यहां से जाते हैं, तो उसे बोलते हैं आउटफ्लो। और डिविडेंड भी हम चुकाते हैं, पे करते हैं, तो ये भी क्या है, ये आउटफ्लो है। अब जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ोगे तो हमें सिर्फ क्या देखना पता, पैसा आ रहा है ना तो ऐड करो, और पैसा जा रहा है तो लेस करो। मोनिका, पैसा आ रहा है तो, और पैसा जा रहा है तो लेस करो। अब बताओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर इश्यू करने पर पैसा आ रहा है, ये ऐड होता है, ठीक है। रीपेमेंट कर दिया, लेस होगा, डिविडेंड दे दिया, लेस हो गया, तो ये हो गया हमारा पहला सोर्स, कौन सा, शेयर इश्यू करना, रीपेमेंट करना और डिविडेंड। दूसरा सोर्स मैंने क्या बताया था इसके अंदर आपको, लोन। अब लोन में भी क्या है, लोन टेकन, लोन लिया, या लोन का क्या किया, रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन, और इस लोन पर हमने क्या पे किया होगा, इंटरेस्ट, ब्याज चुकाया होगा। क्या चुकाया होगा, ब्याज। ठीक है। अब अगर अपन ने इनके ऊपर ब्याज चुकाया होगा, इंटरेस्ट पेड किया होगा, तो तीनों एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड, और लोन के संबंध में जो भी चीजें हैं। अच्छा, लोन क्यों लिया हमने, बिजनेस को चलाने के लिए। अगेन बिजनेस चलाने के लिए मैं पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं, वो सोर्स कौन सा हो गया, फाइनेंस, ठीक है। अब बताओ, लोन लिया, पैसा आया कि गया, आया, यहां इनफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ तो ऐड करना है। लोन का रीपेमेंट किया, पैसा गया, आउटफ्लो हुआ, माइनस करना है। और ब्याज चुकाऊंगा अगर इंटरेस्ट, तो क्या होगा, पैसा गया, माइनस करना है, सिंपल। लोन के जैसी एक तीसरी चीज होती है क्या, डिबेंचर। चैप्टर पढ़ा पूरा आपने, डिबेंचर हम इश्यू करते हैं, क्या करते हैं, इश्यू। डिबेंचर्स का हम रिडम्पशन करते हैं, और इन डिबेंचर्स पर हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, ब्याज चुकाते हैं। ये तीनों ही एक्टिविटी अगेन कौन सी हो गई, फाइनेंसिंग। बस इनके अलावा कोई चौथा पॉइंट आपके नहीं आने वाला इस चैप्टर। क्लियर हुआ। तो अगर क्वेश्चन शेयर इश्यू करने की बात करें, या शेयर का रीपेमेंट करने की बात करें, या शेयर पर डिविडेंड देने की बात करें, तीनों एक्टिविटी फाइनेंस है, ठीक है। लोन, लोन लिया तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन का रीपेमेंट किया तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इस लोन पर अगर हमने इंटरेस्ट पे किया वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर इश्यू किए, पैसा आएगा तो ऐड करना है। रिडम्पशन कर दिया, पैसा गया, माइनस करना है। इंटरेस्ट पे किया, पैसा गया, माइनस करना है। समझ पा रहे हो, ये होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब हम सेकंड एक्टिविटी पे आ रहे हैं। हमने फर्स्ट एक्टिविटी तो पढ़ ली थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, ये पूरा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसी एक्टिविटी को इस कैश फ्लो में किस तरीके से लिखेंगे उसको अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी सेकंड एक्टिविटी कौन सी हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब आज है ना अपन इन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड पहले तो कुछ क्वेश्चन करेंगे। चीजें याद रखो, चैप्टर बहुत इजी है, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी कुछ अकाउंट्स भी सीखेंगे अपन इसमें बनाना। चलो, तो दूसरी एक्टिविटी अब मैं यहां पर कौन सी ले रहा हूं, कैश फ्लो फ्रॉम
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अपन को कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले अपन को लेना है जो जो चीजें ऐड होने वाली है ना। अब ऐड क्या क्या चीजें होंगी, देखो जहां जहां से पैसा आएगा, इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इश्यू करने से हमारे पास पैसा आता है, ऐड होगा, है ना। इसमें ऐड करेंगे अपन क्या, इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इश्यू किए पैसा आएगा, पैसा आएगा, ऐड करते जाओ, है ना। हमने लोन लिया, लोन टेकन, लोन लिया पैसा आएगा। इन सबको ऐड करने के बाद में माइनस करना है, यहां से क्या माइनस करना है, जो पैसा गया हमारे यहां से, पैसा गया वो कौन सा है यहां पर, माइनस। कब कब पैसा जाता है बताओ, इन तीनों का रिडम्पशन कर दूं, रीपेमेंट कर दूं, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं, शेयर के बारे में ज्यादातर वर्ड यूज आता है पता क्या, बाईबैक। बाईबैक शब्द यूज आता है इक्विटी शेयर्स के लिए। इक्विटी शेयर अपन रीपेमेंट नहीं करते, हम कहते हैं हमने हमारे शेयर वापस खरीदे, ठीक है। और या इसकी जगह रिडम्पशन वर्ड यूज आता है किसके लिए, प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो मैंने दोनों पॉइंट लिखे। या कुछ नहीं समझ में आया तो ये लो, रीपेमेंट, किस चीज का रीपेमेंट, ऑफ शेयर, शेयर का रीपेमेंट कर दिया, रिडम्पशन कर दिया, बाईबैक कर दिए, है ना। तो इस केस में हमारे यहां से पैसा जाएगा, चुकाऊंगा पैसे। और पैसा कब जाता है, माइनस। रिडम्पशन करूंगा, बताओ किस चीज का, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों का शोधन, पैसा गया, ठीक है, पैसा यहां पर आया, यहां पर गया। फिर माइनस करूंगा क्या, रीपेमेंट, किस चीज का रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का पैसा चुकाया, पैसा गया। ये तो इनको इश्यू किया या रिडम्पशन किया। इनके अलावा दो पॉइंट, शेयर के ऊपर हम डिविडेंड भी पे करते हैं और डिबेंचर और लोन पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। ये दोनों चीजें भी हमने पे करी है, तो पैसा गया, गया तो क्या करेंगे, माइनस। माइनस क्या लिख दूं, डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड, हमने पे किया। ये माइनस करने के बाद जो आता है ये आपके क्या होता है, ये होता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना इजी है, छापो, चीजें याद करनी है बस। अब देखो अपन ने सबसे पहली जो एक्टिविटी कल करी थी, कौन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते अपन, फॉर्मेट फिक्स है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, नेट प्रॉफिट लेना है। उसमें अपन को कुछ चीजें ऐड करनी है, क्या क्या ऐड करना है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, डेप्रिसिएशन ऐड होगा, नॉन कैश आइटम होता है। एनी प्रोविजन नॉन कैश आइटम होती है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नॉन कैश आइटम होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग आइटम होती है। और इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर रिसीव हुआ नॉन ऑपरेटिंग आइटम होती है। फिर कुछ चीजें लेस करे थे, रिटर्न बैक फ्रॉम जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से वापस पैसा निकाला, लेस करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स लेस करना है। और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट लेस करना है। क्लियर, यानी डिविडेंड और इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ तो लेस करना है। क्लियर है पॉइंट। फिर अपन इसमें ऐड और लेस करे थे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आता है, जिसके लिए हमने ऐड किया, क्या ऐड किया, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमेशा ऐड होता है। लेस होता है क्या, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होता है। पॉइंट क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, छोटा सा क्वेश्चन है, इतने सारे उसमें पॉइंट भी नहीं है, बस जो आता रहे उसको आप माइंड में रखें। क्वेश्चन नंबर 1, तो हमें क्या पूछा है, एक बार तो सबसे लास्ट वाली लाइन देख लीजिए क्या बोला है। कंप्यूट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय द इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट मेथड से अपन को क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है, ठीक है। तो अपन को ऊपर लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत कहां से करनी है भाई, अपने को नेट प्रॉफिट से। यहां लिख देना अपने को पर्टिकुलर, यहां लिख देना अपने को अमाउंट, और सबसे पहले अपने को ढूंढना है नेट प्रॉफिट।
अब देखो नेट प्रॉफिट क्या, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना है ना, मैं एक बार पूछते जाऊंगा कौन सी चीज प्लस होगी कौन सी चीज माइनस होगी। कह रहा है आनंद लिमिटेड अराइव्ड एट अ नेट इनकम, ये जो नेट इनकम है ना यही नेट प्रॉफिट होता है। नेट इनकम ऑफ ₹5 lakh फॉर द ईयर एंडेड, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2 lakh, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं ऐड, ठीक है। देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 ऑन एसेट्स सोल्ड, एसेट्स बेचने पर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स लेस। देखो चीजें बहुत इजी है, दिक्कत क्या पता है हमें फॉर्मेट ही नहीं आता सर, मजे करो फिर। विच वॉज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया था तभी तो रामायण हुई, हमने इसे पहले जोड़ दिया तभी तो वापस घटाना पड़ रहा है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है पता है, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट यही होती है। अब इसके बारे में क्या कह रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, बताओ करंट एसेट्स बढ़ रही है लेस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, याद कीजिए लास्ट वाले पॉइंट आ गए, वर्किंग कैपिटल में चेंज है ना, लेस करेंगे। फिर लिखा ट्रेड पेबल ऑल्सो इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ट्रेड। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अगर करंट एसेट्स है वो जो भी हुआ बड़ा या माइनस हुआ उसमें उल्टा करो, क्या बोला मैंने, उल्टा करो। करंट एसेट्स बढ़ी माइनस करो, करंट एसेट्स कम हुई प्लस करो, लेकिन लायबिलिटी में सेम रखते हैं, लायबिलिटी बढ़ी और बढ़ाओ प्लस करो। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होता है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होता है, बट डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होता है और इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस होता है। यानी शॉर्ट में कहा जाए तो कह सकता हूं, देखो याद करने की ट्रिक है, करंट एसेट्स में रिवर्स किया जाएगा, बढ़ा तो घटाओ लेस करो, कम हुआ तो जोड़ो प्लस करो, समझ गए। लेकिन करंट लायबिलिटी सेम रखो। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स सॉरी ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गए और जोड़ो, इंक्रीज मतलब बढ़े और बढ़ाएंगे, कम हो गए और कम करेंगे, ठीक है। नहीं तो फॉर्मेट जो लिखा है वो याद रखो, ठीक है। ये तो शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने आपको। अब बताओ ट्रेड पेबल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है हम भी बढ़ाएंगे प्लस, खत्म। कहां वो सोचने की जरूरत है अपने को ट्रेड रिसीवेबल्स लायबिलिटी है ये है वो है, नहीं सीधा याद रखो, ठीक है। 60,000 कह रहा है कंप्यूट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो शुरुआत कहां से करेंगे, नेट प्रॉफिट से, जो क्वेश्चन में कितना गिवन है 5 लाख। अब इसमें करेंगे अपन क्या ऐड, क्या ऐड करेंगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब बताओ नॉन कैश क्या क्या था इसमें, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में एक तो आ गया, सबसे पहले लाइन में रीड किया हमने, क्या मिला, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऐड करना है, कितना है 2 लाख। फिर आगे आए, फिर क्या मिला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट लेस होगा, तो यहीं से एक लाइन 2 लाइन छोड़ के, है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, अगेन लिखना है क्या, लॉस। अच्छा एक चीज यहां है ना, आप एड और लेस दोनों लिखो, एड या लेस, ठीक है। ये तो आगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग दोनों आइटम, कुछ ऐड होती है कुछ लेस होती है। फिर नीचे आपको लिखना जो ऐड होगा उसको अलग से लिखो और जो लेस होगा उसको अलग से, ठीक है। अब यहां क्या लिखना है, प्रॉफिट हुआ अपने को, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कितना 50,000, ये लेस होगा, माइनस, और माइनस के लिए ध्यान रखिएगा ब्रैकेट लगाएं आप, नहीं तो भूल जाओगे कैलकुलेशन करते वक्त। 40 है कि 50 है, 40 ही है, 50 थोड़ी है, 40,000, ठीक है। अच्छा 50, एक मिनट, देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 ऑन एसेट सोल्ड, हाँ 50,000 है सॉरी, 50,000। अब आगे बढ़ते हैं, विच वॉज ट्रांसफर टू एसपीएल हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स से ये चाली जा रहा है, क्या बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में, ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में कह रहा है इंक्रीज हुए, तो यहां तक तो ये पॉइंट खत्म हो गए। अब नया पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, क्या, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वाला। तो पहले इसको है ना एडजस्ट करेंगे, फिर यहां पर अपन को बाद में लिखना पता है क्या, एड या लेस, और क्या लिखेंगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या करना है, चेंज, जो भी चेंज हुआ उसको कुछ को ऐड करेंगे कुछ को लेस करेंगे। अब ऐड किस किस को करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। ऐड अपन करते हैं दो चीजों को, किस किस को ऐड करते हैं, डिक्रीज इन
डिक्रीज इन करंट एसेट एंड एक, चलो अब इधर देखो एक बात, इधर 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 डेप्रिसिएशन अपन ने ऐड कर दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अपन ने ऐड कर दिया। अब 2 पॉइंट बचे हुए ना, फटाफट इसको निपटा देते हैं। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो यहां पर ऐड क्या क्या होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये ऐड होता है। और लेस क्या क्या होता है भाई, लेस होता है इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में एक तो बोला हुआ है इसने, क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए। ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है, एसेट, करंट एसेट्स बढ़ रही है, कहां रहा है, ये रहा, इंक्रीज इन करंट एसेट। और मैंने आपको वहां हिंट भी दिया है, करंट एसेट्स में जो भी होता है उसका रिवर्स करो, करंट एसेट्स बढ़ रही है माइनस करो, करंट एसेट्स कम हो रही है प्लस करो। और करंट लायबिलिटी में सेम रखना है, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है जोड़ो, करंट लायबिलिटीज कम हो रही है लेस करो। ठीक है, तो करंट एसेट्स बढ़ रही है, उल्टा करना है, लेस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने बढ़े, 40,000, ये तो हो जाएगा लेस। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या, ट्रेड पेबल ऑल्सो इंक्रीज। ट्रेड पेबल होते हैं लायबिलिटी बढ़ रही है, ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ट्रेड पेबल कितने रुपए हैं, ये है 60,000 बस। अब ये जोड़ो और ये घटाओ, ये जो आंसर आएगा ये हमारा क्या होगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इजी था। 6,50,000, 650 प्लस 60, 710, 710 में से 40,000 गए, 6,70,000। ठीक है, छाप दो फटाफट, इजी क्वेश्चन है।